Hi guys, this is Sankalp at Gurukul the Learning Space. Today we will start with our history. आज हम अपना हिस्ट्री पोर्शन स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करेंगे विद चैप्टर नंबर 3 दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। तो हिस्ट्री में हम लोगों को इस साल के सिलेबस में भी 5 चैप्टर्स रेडी करने हैं। 4 चैप्टर्स भी वैसे कंपल्सरी होते हैं, लेकिन 5वां चैप्टर करना जरूरी होता है। अगर 2 क्वेश्चंस आते हैं, पहला 3 चैप्टर कंपल्सरी है। पहला चैप्टर नंबर फर्स्ट दैट इज नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद। दूसरा चैप्टर हमारा इंडो चाइना है, उसको नहीं पढ़ना है, मतलब पढ़ने के लिए वो है लेकिन उससे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं आएगा। लेकिन आप अगर इंडो चाइना चैप्टर पढ़ते हैं तो उससे आपको बहुत ज्यादा सहायता आगे के चैप्टर्स में मिलेगी। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 3 भारत में राष्ट्रवाद। ये हिस्ट्री क्लास 10 सीबीएसई का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 आता है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट कल्चर वो भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और हमारे पास फिर 2 ऑप्शन आ जाते हैं, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 के, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उनमें से हम लोगों को एग्जाम में और करके उन दोनों चैप्टर्स में से आता है, उनमें से किसी एक का आंसर देना होता है। ओके, तो हम कंटिन्यू करेंगे आज चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा भारत में राष्ट्रवाद। स्टार्ट करते हैं विद हमारा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर के नेम से, दैट इज नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। तो नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद क्या होता है? तो शॉर्ट शब्दों में, आसान भाषा में, देश के प्रति आदर और सम्मान की भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। अलग एक और शब्द में इसको देशभक्ति भी कहा जा सकता है, पैट्रियोटिज्म। तो नेशनलिज्म इज द लव एंड रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट ऑफ आवर कंट्री, इसको हम कह सकते हैं, वो है हमारा नेशनलिज्म। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर। तो चैप्टर स्टार्ट होता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से। चैप्टर की कहानी स्टार्ट होती है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1918 से स्टार्ट हुआ था, 1920 उस टाइम के टाइम पीरियड में वो स्टार्ट हुआ था। तो उसमें ब्रिटेन ने भी भाग लिया था। जाहिर सी बात है, ब्रिटेन का उपनिवेश भारत था तो भारत भी उसमें भाग लेगा। तो कुछ इंपैक्ट्स पड़े वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के भारत पे। अब क्या इंपैक्ट पड़े वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के? पहला इंपैक्ट पड़ा कि सैनिक में उन लोगों को ज्यादा पैसा लगाना पड़ा युद्ध के टाइम, जिसके चलते उन्होंने क्या किया, पैसे बराबर करने के लिए इनकम टैक्स बना दिया और आयकर बढ़ा दिया गया। दूसरा काम किया गया कि सैनिक जब मरने लगे तो उन्होंने भारत के ग्रामीण इलाकों से सैनिकों की जबरन भर्ती करनी शुरू कर दी। और इसी टाइम पीरियड में 2 साल 1918 से 1919 की फसल और 1920 से 1921 की फसल बर्बाद हो गई। और इसी टाइम पीरियड में एक स्पेनिश फ्लू नाम का, जैसे अभी कोरोना वायरस है, उस टाइम स्पेनिश फ्लू नाम का एक वायरस आया, जिसके चलते भारत के 1921 के सेंसेक्स में 130 से 140 लाख लोग मारे गए। कहीं कहीं एंसेंट बुक में 120 से 130 लाख लोग दिए गए। तो स्पेनिश फ्लू पैंडेमिक, उस महामारी से एंड भूखमरी से, क्योंकि 1918 से 1919 और 1920 से 1921 में 2 साल फसल लगातार बर्बाद हुई, जिसके चलते भूखमरी और महामारी से 120 से 130 लाख लोग मारे गए। तो कहानी हम थोड़ा चलते हैं पीछे। इसके बाद हमारी बात आती है एक नए तरह के विरोध की। 1857 में 1857 में पहला विद्रोह हुआ था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। उसका नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। उसके बाद उसे अंग्रेजों ने दबा दिया। उसके बाद फिर से यह अलग जगी 1915 से। ये आग तो धीरे धीरे जल रही थी, लेकिन 1915 में, जनवरी 1915 में एक महान नेता भारत आए, जिन्होंने इस तरह के विद्रोह को पूरी तरह से मोड़ दिया। उनका नाम था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जनवरी 1915, याद रखने वाली बात है, ये क्वेश्चन आता है। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो वो आए जनवरी 1915 में। हम लोग को बस इतना याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका में क्या किया वो सब जानते हैं। वहां पे उन्होंने नेल्सन मंडेला को, वहां पर तो रंग पद्धति थी, गौर रंग के लोग को ज्यादा ताकत दी जाती थी, लेकिन उसी विद्रोह को वो जीत कर आए थे। तो महात्मा गांधी ने एक विद्रोह करने का नया आइडिया बनाया, एक नया टर्म क्वाइन किया कि विद्रोह कैसे किया जाता है, और वो नॉन वायलेंस का था, अहिंसा। और उन्होंने उस विद्रोह का क्या नाम दिया? सत्याग्रह। एक नया आइडिया दिया महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का। नाम से ही हमें पता चलता है सत्य के साथ किया गया आग्रह, मतलब उसमें वायलेंस नहीं होगा, खून खराबा कभी भी नहीं होगा। ओके, तो उन्होंने पहला
स्वतंत्र भारत करने के लिए पहला विद्रोह हुआ 1916 में, और वो हुआ कहां? 1916 में हुआ चंपारण में। और उसे इसके बाद आपको सीक्वेंस मिलेगा, किसके बाद क्या हुआ, किसके बाद क्या हुआ, उसे हम लोगों को याद रखना। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी इंडिया आए। 1916 में वो चंपारण आए थे और वहां पर उन्होंने नील के किसान, पहले चंपारण में नील की खेती होती थी, इंडिगो की, तो महात्मा गांधी ने 1960 में चंपारण सत्याग्रह किया और ये स्वतंत्र भारत करने के लिए पहला सत्याग्रह यही माना जाता है। तो 1960 में नील के किसानों की उन्होंने मदद की और इसके बाद वो गए खेड़ा। 1970 में वो खेड़ा के किसानों के साथ उन्होंने सत्याग्रह किया। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। 1915 में कहा, 1950 में महात्मा गांधी भारत आए, 1916 में चंपारण सत्याग्रह, 1917 में हो गया हमारा खेड़ा सत्याग्रह, एंड 1980 में उन्होंने अहमदाबाद के कॉटन मिल वर्कर्स, कपास के मिल में काम करने वाले के साथ उन्होंने सत्याग्रह किया इन 1980। ओके, और ये इन तीनों में से एक नंबर का मैप का क्वेश्चन गारंटेड आएगा। मैप में आप लोगों को 6 चीज हम बता देंगे एक बार एक वीडियो में, उन 6 में से हिस्ट्री के 2 नंबर के मैप्स गारंटेड आएंगे। और इन तीनों को आपको याद रखना होगा। 1916 ये भी इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, 1916 का सत्याग्रह कहां हुआ, तो आपको मैप में लोकेट करना होगा चंपारण कहां है, तो उस तरह आप मैप की तैयारी भी कर लीजिएगा। 1916, 1917 और 1980 में महात्मा गांधी को बहुत ज्यादा सहयोग मिला था ग्रामीण इलाके के लोगों का, तो इससे उत्साहित महात्मा गांधी ने 1919 में एक लॉ लाया गया जिसे हम कहते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में ऐसा कानून बना दिया गया था कि आप किसी भी तरीके के, मतलब सरकार को ये, मतलब पुलिस को ये ऐसी ताकत दे दी गई थी कि वो बिना किसी मुकदमे के किसी भी आदमी को 6 महीने तक जेल में रख सकते हैं, बिना किसी मुकदमे के। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने 1919 में एक इंपीरियल पूरे देश व्यापी, ये तो एक चंपारण में हुआ, खेड़ा में हुआ, अहमदाबाद में हुआ, 1919 में उन्होंने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का स्टार्ट किया 1919 में। सिर्फ डेट इसका नहीं याद रखना है। और ये कब स्टार्ट होना था? 6 अप्रैल 1919 को। ये स्टार्ट होना था 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल से। और इसके बाद आपको लगातार 3 सीक्वेंस याद रखने को मिलेंगे। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन स्टार्ट हुआ। उसके बाद महात्मा गांधी को दिल्ली जाने से मना कर दिया गया, वहां दिल्ली वो जा नहीं सकते थे, पुलिस ने उनको जाने नहीं दिया। 10 अप्रैल 1919 मतलब इसके 4 दिन बाद अमृतसर में एक शांति, मतलब स्थिर चल रहा था, मतलब आंदोलन चल रहा था, उस पर पुलिस ने गोलीबारी कर दी, शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलीबारी कर दी गई। और 10 अप्रैल के 3 दिन बाद 13 अप्रैल को बैसाखी का मेला लगा था अमृतसर में, और उसी बैसाखी के मेले पर आप लोग कहानी तो जानते ही हैं, जनरल डायर ने गोली चला दी पूरे भीड़ पर, और उसको अभी भी हम लोग जानते हैं जालियांवाला कांड के नाम से। जालियांवाला बाग हत्याकांड सब लोग जानते हैं, उसका डेट आप लोगों को याद रखना है 13 अप्रैल 1919। लगातार सीक्वेंस में चलते जा रहे हैं हम। पहले 1915 में महात्मा गांधी इंडिया आए, 1916 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, 1917 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ, 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ मिल वर्कर्स के लिए, 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी आंदोलन स्टार्ट हुआ। 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल के साथ स्टार्ट हुआ रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन। 10 अप्रैल को पहली बार शांतिपूर्ण जुलूस में अमृतसर के पुलिस ने गोली चला दी, और 13 अप्रैल 1919 को एक जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ओके, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो भारत के छोटे छोटे इलाकों में भी दम लोगों का खून उबलने लगा। तो अंग्रेजों ने क्या बताया कि वहां पर 10 अप्रैल 1919 को ही मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। मार्शल लॉ अभी के धारा 144 की तरह है, वहां पर 2 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं मिल सकते, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन वैसा कुछ था नहीं, उसे लागू किया गया था, किसी को बताया नहीं गया था। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 में अब आते हैं हम, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले ब्रिटिश इंडिया से पहले एक देश है भारत के पश्चिम में, टर्की। वहां पर मुस्लिम के हेड माने जाते हैं खलीफा, ऑटोमन साम्राज्य के राजा थे वो, खलीफा उन्हें कहा जाता है टर्की के होते हुए। तो वही खलीफा को उन्होंने बंदी बना लिया था, और उन्हीं के 2 बेटे, उनका नाम आपको याद रखना होगा, मोहम्मद अली
और शौकत अली, ये दोनों युवा नेता जो ऑटोमन साम्राज्य के थे वो इंडिया आ गए थे। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने चाहा कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक हो जाए और आंदोलन तेजी से आगे बढ़े। तो लेकिन इसके लिए कांग्रेस के जो उस टाइम के थे मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये लोग राजी नहीं थे। लेकिन सितंबर 1920 में एक और बात, आपको कोलकाता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन और लाहौर अधिवेशन डेट वाइज याद रखना है आप लोगों को। कुछ डेट इसी चैप्टर के डेट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सितंबर 1920, सितंबर 1920 में हुआ कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता कॉन्फ्रेंस, और वहीं पर महात्मा गांधी ने कांग्रेस के नेताओं को राजी कर लिया कि मोहम्मद अली और शौकत अली की पूरी टीम इस असहयोग आंदोलन, एक और आंदोलन का नाम दिया गया जिसे बताया गया असहयोग आंदोलन, उसमें भाग लेगी। अब यह असहयोग आंदोलन क्या था? तो महात्मा गांधी ने 1909 में एक बुक लिखी थी अपनी, ये बुक का नाम भी इंपॉर्टेंट है और ये बुक है हिंद स्वराज। याद रखने वाली बात है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी की बुक्स का नाम है। ये आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 जो एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर है हिस्ट्री का, प्रिंट कल्चर, उसमें भी ये आपको मिलेगा। तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने इसमें बताया था कि भारत में जो ब्रिटिश का इतना बड़ा कारोबार फैला है, ये भारतीयों के चलते ही फैला है। अगर हम उनको सहयोग करना बंद कर दें तो ब्रिटिश का सारा कामकाज ठप हो जाएगा। इसीलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का स्टार्ट किया। ओके, आज का मेंटी गाइस इसी से होगा, नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 1। तो असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 में कांग्रेस के नेताओं को तो मना दिया गया, लेकिन सितंबर से दिसंबर 1920 तक कांग्रेस में भारी खींचतान होती रही इसके, क्योंकि उस टाइम में कांग्रेस में ज्यादा उच्च पद के हिंदू रहते थे, जैसे वो पंडित हो या इसी टाइप के, वहां पर कांग्रेस पूरे भरा हुआ था। या पंडित जवाहरलाल नेहरू भी एक पंडित थे, तो इसलिए उन लोगों को मुस्लिम के साथ काम करना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन सितंबर 1920 के बाद, सितंबर 19 का कहां हुआ था याद रखने वाले थे, सितंबर 1920 का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। यहां लिख दे रहे हैं, सितंबर 1920 कोलकाता में हुआ था। आप इसको इस तरह कलकत्ता याद रखेंगे क्योंकि उस टाइम का नाम कलकत्ता था। और फिर दिसंबर 1920 में एक और कॉन्फ्रेंस हुआ जो हुआ हमारा नागपुर में, और इसमें पूरी तरह से सारे कांग्रेसियों को महात्मा गांधी ने बना लिया। और इससे पहले से ही महात्मा गांधी और मोहम्मद अली और शौकत अली पूरी गर्मियों भर लोगों को एकजुट करते रहे कि आप असहयोग आंदोलन में भाग लीजिए, आप असहयोग आंदोलन में भाग लीजिए। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 का पहला पोर्शन होता है हमारा खत्म। अगला चैप्टर है इस असहयोग आंदोलन का विभिन्न समुदायों पर, चाहे वो शहर वाले लोग हों, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों या आदिवासी हो, उन लोगों पर कैसा इफेक्ट पड़ा वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, सी यू अगेन।